राज्यों के बीच 28 जनवरी 2024 को हुआ MOU आज मेमोरेंडम ऑफ मूल में ब्रह्मा जी और मध्य में मातृ शक्ति का स्थान। सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय से आग्रह है, आप चंबल नदी का प्रतिरूपी कलश माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपे और आप उसे प्रवाहित कर रहे हैं राम सेतु जल संकल्प कलश में। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश काली सिंध नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपा है और आप पुनः इसे राम जल सेतु कलश में प्रवाहित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान इसी कड़ी में पार्वती नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपेंगे। भारतीय संस्कृति में कलश का विशेष महत्व, विराट का संदेश वाहक है कलश और समस्त दैवीय शक्तियों, तीर्थों, साथ ही संपन्नता का प्रतीक है कलश। जल का कारक कलश, मन का कारक कलश, पवित्र और निर्मल रहे सभी का मन। अपार जन समूह की हृदय तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनय पूर्वक आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अनुग्रहित करें। जल संसाधन विभाग का कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज एवं चंबल नदी पर जल सेतु एक्वाडक्ट सहित नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध तथा ईसरदा बांध में जल अपवर्तन तंत्र निर्माण। जल जीवन मिशन के तहत धौलपुर रॉ वाटर रिजर्वॉयर 2 से भरतपुर, टीग, कुम्हेर, नगर, कामा और पहाड़ी तक की साफ पानी की मुख्य ट्रांसमिशन पाइपलाइन स्वच्छ। समारोह में अब हम सविनय आग्रह कर रहे हैं, जल को शक्ति बना रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CPR पाटिल जी से कृपया अपना स्वागत संबोधन हमें प्रदान करें। देवियों और सज्जनों, आज के इस अभूतपूर्व समारोह में मंचासीन सहभागिता है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी की। आपसे विनय पूर्वक निवेदन, कृपया सभा को संबोधित करें। आज के इस बहुत गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक, कई मायनों में बहुत अद्भुत दिन आज का है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का बाबा महाकाल से कामना करता हूं, आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए जो आज का दिन आपने हम पे जो कृपा की है, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे इस मंच पर मौजूद माननीय गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब, माननीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब, दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय, समूचा मंच, आज तो हम आपको केवल श्रीमान मोदी जी को सुनने आए हैं। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से, सच मानो आप और हमारे सबके बीच आज का दिन ये बना है तो केवल माननीय मोदी साहब के, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण से मौका आया है। 20 साल पुराना झगड़ा जल का, लंबे समय तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे लगे राज्य हैं, लेकिन 11 जिले मध्य प्रदेश के, हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले, दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये अद्वितीय योजना, और केवल ये नहीं, मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारी सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जल राशि ले जा करके सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है।
लेकिन राजस्थान की कठिनाई अलग प्रकार की थी। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। 70,000 करोड़ की योजना और केवल 10% राशि दोनों राज्य सरकारों को देना है। ये इतनी बड़ी धनराशि हमारे बस की बात नहीं थी। मुझे और आनंद इस बात का कि हमारे अपने राज्य के लिए, जैसे कि माननीय भजनलाल जी का 1 वर्ष का सफल राज्य संचालन का पूरा समय हुआ है और एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी ऐसी बड़ी परियोजना का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये जो संचालन करता ने एक शब्द यूज किया है, बहुत अच्छा शब्द है, युग द्रष्टा, युग स्रष्टा। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में पानी के बिना जल ही जीवन है। बगैर जल के पीने के पानी की, सिंचाई की ये जो हमारी सौगात मिलती है, वाकई ये नया इतिहास लिखती है। आज के समय में इतनी बड़ी सौगात के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल 1 साल के विविध कार्यों के संचालन का दोनों का बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले महाकाल महाराज की।